सुशील गुप्ता और कांग्रेस के बीच में एक रार छिड़ गई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के इंडिया के उम्मीदवार सुशील गुप्ता अब अपनी ही गठबंधन की पार्टी के बीच में घिरे नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण से गुप्ता जी के कार्यकर्ताओं की जो भारी गलती है, उस गलती की वजह से सुशील गुप्ता बड़े चुनाव के ऐन वक्त पर मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या कुछ कर दिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल और जान से लगे हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं दूर होते नजर आ रहे हैं। ये मैं नहीं बल्कि चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जिन लोगों से बातचीत हुई, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिले, उन्होंने ऑफ कैमरा ये बात कही कि सुशील गुप्ता के लिए हम दिल और जान से लगे हुए थे, लेकिन वो अलग ही प्लानिंग कर बैठे हैं। उस प्लानिंग के तहत वो हमें ही, यानी कि हरियाणा में ही कांग्रेस को दूर कर लेना चाहते हैं। उनका अगर आप चुनावी पैटर्न देखेंगे, चुनावी तरीका देखेंगे, तो वो हमें ही खत्म करने पर तुले हैं। तो ऐसा क्या खेल रच रहे हैं, ऐसा क्या चक्रव्यूह कांग्रेस के लिए रच रहे हैं कि कांग्रेसी अब आम आदमी पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। करते हैं इस पर चर्चा से पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले और साथ में कमेंट भी कर ले कि क्या सुशील गुप्ता और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन और का जो हिस्सा है आम आदमी पार्टी, अब उनकी जो ये गलती है वो भारी पड़ने वाली है। कमेंट करके राय जरूर दें। सभी नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। देश में इंडिया गठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में पंजाब में यानी कि आम आदमी पार्टी फिलहाल है और हरियाणा में फिलहाल भाजपा है। तो ऐसे में हरियाणा की एक सीट पर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़वाया जाता है और उसके बाद तैयारियां शुरू हो जाती है। और तैयारियां शुरू होने के बाद एक बार थोड़ा सा रागल पाया जाता है, उसके बाद फिर वो रोक दिया जाता है, लेकिन अब फिर उस मूवमेंट को उठा दिया जाता है। वो मूवमेंट है कि हम अगर ये सीट जीत गए, कुरुक्षेत्र लोकसभा हम चुनाव में जीत गए, तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार लेकर के आएगी। इस बात को लेकर के कांग्रेसियों का मनोबल डाउन होना शुरू हो गया और अंदरूनी तौर पर वो इस चीज को देखने लग गए कि कहीं पंजाब और दिल्ली की तरह ये लोग धीरे धीरे करके यहाँ अपना पूरा सिस्टम ना कब्जा ले। तो उनकी जो चिंता है वो बड़ी गहरी नजर आई और जब उन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये एक बार नहीं बल्कि कई बार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो दोहराते नजर आए और यहाँ तक कहा कि अगर हम एक सीट ले जाते हैं तो जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं तब तक जितने भी पंजाब के विधायक है, हर विधायक की ड्यूटी यहाँ पर लगा दी जाएगी और ड्यूटी लगाने के बाद फिर तो आप यही समझिए कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बना ही लेगी, जिसके कारण से अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो चुनावी कैंपेन से दूर होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सबसे बड़ा उदाहरण यही दिया कि जो सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर ज़्यादातर बात कर रहे हैं। जुल्म से नहीं डरेंगे, यानी कि केजरीवाल को चेहरा मान करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो केजरीवाल के अलावा जो और फैक्टर हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, चाहे कुमारी शैलजा का है, तो सभी को दरकिनार करके सिर्फ एक ही बात यानी कि अरविंद केजरीवाल के लिए यहाँ पर मैदान तैयार किया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने पैर पसार जाएगी, जिसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो कांग्रेस के लिए हम लोग लगे हुए हैं और ना हम नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का नुकसान हम करें।
तो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वैसे तो इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के चेहरे सुशील गुप्ता के लिए ये बड़ी मुसीबत अब खड़ी हो गई है। एक तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उनकी मुसीबत खड़ी की है, तो दूसरी तरफ अब उन्हीं के कार्यकर्ता उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। तो चुनाव को महज कुछ दिन बाकी हैं और इन दिनों में ही हार और जीत के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अगर ये संघर्ष अब रुक गया तो जो सुशील गुप्ता है उसके लिए अब और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपनी सरकार हरियाणा में बनाने के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा में लगे हुए हैं क्या? कमेंट में राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ फ्लैश। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं कि नए मुद्दे के नए विश्लेषण में। जिंदाबाद।